प्रीति चित को धुए धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी बड़ी घर उपड़ी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भाण के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीर कह रहे हैं, हे संतों, ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान का जो है बहुत ही महत्व है। जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारे भ्रम जो है वो टूट जाते हैं, मोह जो है वो भंग हो जाता है। हमें माया बांधे नहीं रख सकती। हम स्वार्थ भाव त्याग देते हैं, स्वार्थ की भावना जो है उसे हम त्याग देते हैं और मोह जो है भंग हो जाता है। जीवन की तृष्णा जो हमको घेर कर रहती है वह भी खत्म हो जाती है। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र हथियार है। ज्ञान जो है सभी बंधनों से, अगर तुमको मुक्त होना है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा और ज्ञान रूपी हथियार ही तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान हो जाता है तो मन में जो भी बुरे विचार है वो सब खत्म हो जाते हैं। किसी के प्रति भी कुछ गलत भावना आती है तो वो सब खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है? जब हमें ज्ञान होता है। कुबुद्धि का बर्तन टूट जाता है। कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि, कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि। चलिए लिखिए कुबुद्धि। लिख लिए कुबुद्धि। कुबुद्धि का बर्तन टूट जाता है, यानी बुरे विचार जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। रहस्यों से पर्दा उठ जाता है, सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। हमें पता चल जाता है, ज्ञान होने पे हमें पता चल जाता है कि हमने पहले क्या किया था, गलत काम किया या अच्छा काम किया, वो जो है उस पर से पर्दा हट जाता है। संतों ने इस ज्ञान को बड़ी सावधानी से सहेजा है, बड़े जतन से प्राप्त किया है। संत जो हैं वो बहुत ही सावधानी से उसको सहेज करके रखे, बड़े जतन से प्राप्त उसे किए हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सच्चा ज्ञान हमें मुक्त बंधनहीन बनाता है। सच्चा ज्ञान जब होता है तो हमें मुक्त बंधनहीन यानी सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। किसी भी बंधन में बंध के नहीं रहते हैं। इससे मनुष्य सांसारिक मोह से बाहर निकलकर ईश्वर प्रेम की वर्षा में भीगने लगते हैं। कहते हैं इससे मनुष्य क्या करता है, सांसारिक मोह से बाहर निकल जाता है, संसार के मोह से बाहर निकल जाता है और प्रेम की वर्षा यानी कि सब लोग आपस में प्रेम से रहने लगते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी मिलती है। कबीर कहते हैं ज्ञान सूर्य के समान है, इसके उदय होते ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान की तुलना किससे किए, सूर्य से किए। ज्ञान की तुलना किससे किए, सूर्य से किए हैं। कहते हैं सूर्योदय होने पर जिस तरह से अंधेरा खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की आंधी जब आती है, ज्ञान का सूर्योदय यानी ज्ञान का जब उदय होता है तो अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञानता जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, अज्ञान का अंधेरा जो है वो छट जाता है, संसार प्रकाशमान हो जाता है, मानव जीवन जो है वो साकार हो जाता है। मानव जीवन जो है वो साकार हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग और लिख लीजिए। बलिंदा, भांडा,
निकषया। पानी मतलब क्या हुआ? पानी। जानी मतलब क्या हुआ? जान गया। पानी यानी पानी, नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं। जानी यानी जान गया। बूठा यानी वर्षा। ठीक है। हाँ, अब आप लोग क्या कीजिए कि पृष्ठ संख्या 5 निकालिए। इसमें आप लोगों को प्रश्नोत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर जान रहे हैं ना? हाँ, तो चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपने क्लास वर्क में कठिन शब्द जो अभी मैं बोली हूँ, लिखाई हूँ, उसको आप लोगों को लिखना है। कठिन शब्द लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर की जानकारी मैं देने जा रही हूँ। आप लोगों को वर्कबुक की आवश्यकता नहीं है, मैं इस तरह से बताऊंगी कि आप खुद ब खुद उसको लिख सकते हैं। अभी तुरंत आपकी अध्यापिका जी पढ़ाई है, तो आप ध्यान से जरा सुनिए। इसमें दिया गया, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आप बताइए, आपके हिसाब से इस संसार में सच्चा संत कौन है? जो कि प्रेम से रहता है, हर किसी के दुख में उसकी मदद करता है, सुख में भी मदद करता है और दुख में भी उसका साथ देता है, उसे ही सच्चा संत कहते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा और विस्तार पूर्वक लिखिएगा। दूसरा क्या है, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अभी अभी मैं पढ़ाई हूँ आपको, ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्ञान रहने से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात है, कभी विद्यालय नहीं गए, उसके बाद भी वो इतने बड़े संत कवि बन गए, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आप तो विद्यालय आते हो, पढ़ते हो, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, अगर अपने आप पे भरोसा हो तो। ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है, लेकिन साथ ही साथ वे ईश्वरीय सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबर का खंडन किया, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को भी, भगवान है उसको भी उन्होंने माना है। आप किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते हैं, अपने विचार लिखिए। आप किस प्रकार की भक्ति करना चाहते हैं, दिखावे की भक्ति या फिर मन से? हाँ तो बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, आज भी समाज में अनेक अंधविश्वास है, उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आज भी समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? अंधविश्वास जानते हैं ना, लोग ज्योतिष से हाथ दिखाते हैं, क्या वो जो बोल दिए वही होगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, हम लोग तो यही मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो ज्योतिष खुद ही क्यों नहीं इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर सब कुछ बन जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सोच हम लोगों को अपने मन से हटा देना चाहिए। अब आपकी सोच क्या है वो आप लोग लिखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि मेरी सोच और आपकी सोच दोनों की सोच एक जैसी हो, नहीं। तो इसमें सवाल है कि आज भी समाज में अनेक अंधविश्वास है, उसको दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप लोगों में घर घर जा करके उनके मन को बदलेंगे या फिर लिख करके, बोल करके, कैसे आप कीजिएगा वो आप अपना विचार इसमें लिखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, धार्मिक सद्भावना सामाजिक एकता की कड़ी है, स्पष्ट कीजिए। यह कहा गया है कि धार्मिक सद्भावना, लोग एकजुट होकर पर्व त्योहार में एक दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बुलाया जाता है, पर्व त्योहार में सब एक जगह क्यों मिलते हैं? इसलिए कि हमारे समाज में जो है सद्भावना बढ़े, यानी लोगों की भावना जो है वो मिले, एक दूसरे से मिले और सब एकजुट होकर के एकता के सूत्र में बंध करके रहे, इसलिए वो उन्हें एक जगह बुलाते हैं। और धर्म के नाम पर इसीलिए बुलाते हैं कि सब लोग आते हैं, पूजा पाठ के नाम पर सब लोग आ जाते हैं। आपके घर में अगर पूजा हो, किसी को आप बुलाते हैं तो क्या वो नहीं आते? आते, जरूर आते हैं, उस पूजा में जरूर शामिल होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो।
सामाजिक एकता की कड़ी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड बिट में, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश। कबीर ने धार्मिक और सांप्रदायिक यानी कि लोगों में जो अच्छी भावना के बारे में बताया, उसके बारे में आप लिखिएगा। कबीर इस पाठ दोनों शब्द और साख्या दोनों में उन्होंने क्या क्या कहा है, धर्म के बारे में और सामाजिक एकता यानी कि समाज को बांध कर रखने के लिए उन्होंने क्या कहा है वो लिखना है। ठीक है। अगला सवाल, प्रेम और ज्ञान के बारे में कबीर के विचारों पर प्रकाश डालिए। प्रेम और ज्ञान के बारे में कबीर ने क्या कहा है, प्रेम के बारे में उन्होंने क्या कहा और ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बारे में आप अपने अपने विचार लिखिएगा। आपकी अध्यापिका जी ने आपको पढ़ाया कि शब्द में कबीर ने क्या कहा, साख्या में उन्होंने क्या कहा प्रेम के बारे में, फिर ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा। ज्ञान की आंधी जब आती है, ज्ञान का जब उदय होता है, तो अज्ञान का अंधेरा जो है वो छट जाता है यानी खत्म हो जाता है और सब जगह ज्ञान की आंधी ही उड़ती चली जाती है। मान लीजिए दो भाई बहन घर में है, एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, वो बच्चा पढ़ करके आता है, छोटा भाई है घर में, तो मम्मी को लगता है अरे देखो ये मेरा बड़ा बेटा ये सीख के आया, तो चलो छोटे बेटे को भी अब स्कूल में डाल देते हैं, वो भी पढ़ने जाएगा, वो भी कुछ अच्छी बातें सीख करके आएगा। तो वो क्या हुआ, ज्ञान की आंधी चली, ज्ञान की आंधी आई, इसलिए घर में सबको एक साथ लेके गई। कहाँ लेके गई, जहाँ मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वही मेरा छोटा भाई बहन जा रहा है, जा रही है। ठीक है। आगे सवाल है, कबीर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीर ने अपने काव्य में उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि वो बहुत ही सहज भाषा में लिखते थे, सरल भाषा में लिखते थे, आसान भाषा में लिखते थे ताकि दूसरे लोग उसे पढ़कर कुछ सीख ले सके। दूसरी बात उनमें क्या थी कि वो चाहते थे कि सभी लोग भगवान एक है, ईश्वर में विश्वास करे और भेदभाव न करे। भेदभाव करने से ही उन लोगों में दूरियां आ जाती है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, राम और रहीम में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एकजुट मिलकर रहना चाहिए। अब आप बताइए कि इस पाठ से क्या सीख मिलती है। इस पाठ से यह सीख मिल रही है कि हमें कभी भी भगवान को बांटना नहीं चाहिए, किसी भी धर्म में कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, जात पात हो किसी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एकजुट कर एक जगह मिलकर रहना चाहिए। उन्हें भी अब मेरे धर्म के बारे में उनको जानकारी देंगे, उनके धर्म के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। इससे क्या होता है, ज्ञान जो है वो बढ़ता है और ज्ञान को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान का उदय होता है, तो अज्ञान का अंधेरा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की आंधी उड़ानी चाहिए, कभी भी अज्ञानता का रास्ता किसी को नहीं दिखाना चाहिए। कभी किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को या किसी को भी हमें गलत रास्ते पर चलने की सीख नहीं देनी चाहिए। कारण कुछ भी हो, उससे क्या है, कभी भी हमें किसी को गलत रास्ते पर चलने की सीख नहीं देनी चाहिए। इस पाठ के जरिए कवि यही बताना चाह रहे हैं कि कभी भी हमें किसी को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। अब इस पाठ में आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया। अब ध्यान से आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा, लिखिएगा और फिर कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।